नमस्कार। हिंदी मेरी जान चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज कुछ बातें मैं पहले पेरेंट्स से करना चाहूंगी। जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पेरेंट्स को आता है, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन वीडियोस को बच्चों को जरूर दिखाएं। ये वीडियोस मैं अच्छी तरह सोच समझकर हमारे बच्चों की मदद के लिए बनाती हूँ। उन्हें हिंदी पढ़ने में रुचि बनी रहे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। तो कृपया आप सब लोग इस कार्य में मेरा सहयोग करें। चलिए अब बच्चों की बारी। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आज आपके लिए हिंदी विषय का कुछ ज्ञान लेकर। यदि आपको कभी भी कहीं भी कोई समस्या हो तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर जाइए और वहां आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। जो भी समस्या हो उसका समाधान मैं तुरंत आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसमें रचनात्मक लेखन जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रचनात्मक लेखन आपको याद होगा कि आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको भाषा सीखने के लिए। रचनात्मक लेखन में सबसे ज्यादा अगर उसे सीखना है तो सबसे छोटी जो कड़ी है ना वो है अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन क्या? अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ तो आप समझते हैं। एक पैराग्राफ के रूप में उस टॉपिक को लेकर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। जैसे ही बच्चों के सामने अनुच्छेद लेखन आता है, यदि वो पढ़ाया गया तो ठीक है, यदि नहीं पढ़ाया गया तो बच्चा डर जाता है। डरते ही बच्चा भूलने लगता है। क्या भूलने लगता है? क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो अपनी प्रक्रिया जो उसको अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए जरूरत है, उसकी सोच, उस सब में कमजोर होने लग जाते हैं। तो बच्चों, आज से आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। अनुच्छेद लेखन, जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो टीचर ने पढ़ाया नहीं था, अभी क्या करें? ऐसा नहीं है। वर्षा ऋतु ये आपके आसपास हमेशा होती रहती है। तो जैसे ही आपको टॉपिक मिला, आप कुछ अपने दिमाग में चित्र बनाइए, महसूस कीजिए, लंबी सांस लीजिए और घबराहट दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो महसूस कीजिए वर्षा ऋतु में क्या होता है। वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु में जोर से बारिश आती है, बादल गरजते हैं, मेंढक तैराने लगते हैं, बच्चे खेलने लग जाते हैं, जाकर बारिश में नाव तैराते हैं। और ये सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। तो फिर समस्या क्या है? इसीलिए आज से अनुच्छेद लेखन पर घबराना नहीं। और इस कला में आप महारत कैसे हासिल करोगे? हर रोज प्रैक्टिस कर कर। कहावत याद है? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यदि हम रोज अभ्यास करेंगे तो कोई भी कार्य आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम आसान होगा। ये बात गांठ बांध लो। जिस तरह से एक नाजुक सी रस्सी जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, वो रोज पत्थर पर रगड़ कर जाती है कुएं में और रोज रगड़ कर वापिस आती है, तो कुएं के जो किनारे होते हैं उस पर एक निशान बन जाता है। और पत्थर कितना कड़क और रस्सी कितनी नरम। उस रस्सी ने जब पत्थर को काट दिया रोज आने जाने से, तो आप रोज रोज जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसीलिए रचनात्मक लेखन का अभ्यास अभी से ही शुरू करो। किसी दिन का इंतजार मत करो। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, ये सारी कलाओं को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो
आप मुझे पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। तो ठीक है, आइए अनुच्छेद लेखन के विषय में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर गंभीरता से सोचना, उस विषय की गहराई में जाना और फिर उन विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसके निबंध की तरह अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाए जाते। इससे बच्चों की मौलिक शक्ति का विकास तो होता ही है, उन्हें कम शब्दों में अधिक कहने की आदत भी पड़ती है। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों देखो, हमें अनुच्छेद लिखते हुए अगर हम इन जो पॉइंट्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो हमारा अनुच्छेद बहुत अच्छा बनेगा। विषय पर अच्छी तरह से विचार करें। वाक्य छोटे छोटे और सार्थक हों। सरल भाषा का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रहे। कई बार हम किसी विषय पर लिखने लगते हैं और भटक जाते हैं, कुछ और ही लिखते लिखते कहीं और पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रहे, अपनी जो विषय की हमारी लाइन बनाई है हमने सोच सोच कर, हम उसी पे चलें। कहीं कहीं मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग भी करें, उससे भाषा में प्रभाव पड़ता है, हमारा अनुच्छेद सुंदर लगता है और इफेक्टिव बन जाता है। आइए अब उदाहरण देखें। आज मैं आपको बरसात के एक दिन का एक उदाहरण दिखाऊंगी। बरसात का एक दिन। तपती गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। एक बार वर्षा ऋतु में लोग पानी बरसने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पानी था कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी बूंदाबांदी होती थी, पर पानी जोरों से नहीं बरस रहा था। उस दिन सुबह से ही आकाश में घने बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में पानी बरसना शुरू हो गया, वह भी जोरों से। मैं अपने मित्रों के साथ बाहर निकल आया। हम बच्चों को तो मानो नया जीवन मिल गया हो। हम पानी में खूब खेले, कागज की नाव बनाई, पानी में उन्हें तैराया। पानी बरसना बंद हो गया तो हम घर के अंदर आ गए। पर यह क्या, अचानक बारिश बंद हो गई। आसमान में बादल गायब हो गए और सूरज निकल आया। मुझे माँ की बात याद आ गई, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। बरसात की मस्ती नहीं रही, अब गर्मी की उमस भी नहीं रहेगी, लेकिन वर्षा ऋतु का आने का संकेत हमें मिल गया। तो इस तरह से मेरा बरसात का एक दिन बीता। अब देखिए, इसमें माँ ने क्या कहा था। बच्चे ने लिखा है कि माँ ने कहा था कोई भी दिन हमेशा एक सा नहीं होता। इसी तरह से अपने मन को खुश करिए और सोचिए कि ये जो आज लॉकडाउन की दुख भरी घड़ी है, ये मुसीबत का समय है, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला। थोड़े ही दिनों में लॉकडाउन खुलेगा, हम फिर खुशी खुशी अपने स्कूलों में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। उस समय हमें ये सब अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, अपनी डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, समय कम हो जाएगा। तो इसलिए उस दिन को याद करके आज मेहनत कर लो, रोज अपना काम करो, रोज रोज पढ़ाई लिखाई करो, किसी के कहने का इंतजार मत करो। ये कीमती समय है, कीमती पल है, लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करो। सारा दिन पबजी, टेलीविज़न या और कुछ भी खेल खेलते हुए बर्बाद मत करो। खेलो, लेकिन समय सीमा निश्चित करके। अब देखिए, एक नज़र में आपको यह अनुच्छेद कैसा दिखेगा।
जरा ध्यान दीजिए, अनुच्छेद लेखन सिर्फ एक अनुच्छेद होता है। इसमें निबंध की तरह 3-4 हिस्से नहीं होते। यहाँ पे हमें उस विषय को तुरंत शुरू करना चाहिए और यदि हमें बहुत अच्छा लगे तो अंत में हम कोई मुहावरा, कोई सूक्ति, कोई लोकोक्ति कुछ भी लिखकर उसे और सुंदर बना सकते हैं। तो देखा आपने, अनुच्छेद लेखन कितना आसान था ना। इसी तरह से मैं आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग विषयों पे आपको अनुच्छेद लेखन समय समय पर सिखाती रहूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, नीचे अगर सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा है तो कृपया उसे दबा दें और उसके ही साइड में आपको बेल दिखाई दे रही होगी, घंटी का आकार दिखाई दे रहा होगा। कृपया आप उस बेल को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे नए वीडियोस को जल्द से जल्द प्राप्त कर सको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी दिया गया है। कोई भी समस्या होने पर आप मुझे वहां पर मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए, हिंदी पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से सफलता हासिल करेंगे। चलिए विदा लेते हुए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।